नमस्कार आप सभी को। हैप्पी करवा चौथ। मैं आज ये करवा चौथ स्पेशल एपिसोड इसलिए लेके आई हूँ कि हमारी बहुत सारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, वो सब व्रत रखती हैं अपने पतियों के लिए। सुबह से शाम तक बेचारी भूखी रहती हैं। सुबह उठ के जो 4 बजे खा लिया, उसके बाद ना तो वो पानी पीती हैं और ना ही उन्हें कुछ खाने को मिलता है जब तक कि चांद मामा निकल के नहीं आ जाते। तो मैं ये बताने आई हूँ आप लोगों को कि ऐसा क्या करें आप कि आपका ये व्रत बहुत अच्छे से बीते और आपको भूख प्यास कुछ भी ना लगे। तो उसके लिए चलिए बात करते हैं कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि जब आप 4 बजे जो चीज़ खाते हैं उसमें ऐसी क्या चीज़ खाएं कि पूरा दिन आपका बहुत अच्छे से निकल जाए। और इसके अलावा मैं आप लोगों को एक योग भी बताऊंगी जिसको करने से, एक प्राणायाम है जिसको 2 से 3 मिनट ही लगेगा आपको करने से, और उससे क्या हो जाएगा कि पूरी तरह से आप पानी और भूख की क्रेविंग से रहित हो जाएंगे। आपको ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। अगर आपको प्यास और भूख लग रही है दिन में तो आप उसी समय वो 2 से 3 मिनट के लिए कर लीजिए। मेरे ख्याल से 1 मिनट में ही हो जाएगा। 2 से 3 बार करना है। तो अभी आप देखिए, इतना इजी सा प्राणायाम करके आप भूख प्यास से भी शांत रह सकते हैं। और दूसरा तो मैं बता ही रही हूँ कि आप खाने में क्या चीज़ खाएं जिससे कि आपको लंबे समय तक डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो और आप हाइड्रेटेड रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप सुबह 4 बजे खाना खाते हैं, जो कुछ भी खाते हैं, जो सरगी बोलते हैं ना, जिसको सरगी बोलते हैं, तो आप जब सुबह खाते हैं तो उसमें क्या खाना है आपको? सबसे पहले आप सेब खा लीजिए जिससे आपका पेट बिल्कुल शांत हो जाए। 1 सेब, आधा पपीता। पपीता ज़्यादा इसलिए नहीं खाइएगा कि पपीता अच्छा तो बहुत लगता है और आपको डिहाइड्रेशन से भी बचाएगा, लेकिन होता क्या है जब हम पपीता काफ़ी दिनों के बाद खाते हैं या रेगुलर हमारी आदत नहीं होती है तो पेट किसी किसी का बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आप आधा ही खाइएगा। ये मत सोचिएगा आज अच्छा लग रहा है, मीठा लग रहा है, फ्रूटी तो है तो नुकसान थोड़ी ना करेगा, नुकसान करेगा। इसलिए, और आधा खा लेंगे तो आपको नुकसान भी नहीं करेगा और आपके शरीर में दिन भर एनर्जी बनी रहेगी, एनर्जी की कमी नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, दिन भर ऐसा क्या करना है कि जिससे एनर्जी बनी रहे। उसके लिए हमें यही करना है कि पपीता आधा खाना है, 1 सेब खाना है, और ड्राई फ्रूट्स में आपको सिर्फ 5 से 7 भीगे वाले बादाम खाने हैं। 2-4 घंटे पहले भिगा दीजिएगा या फिर रात में भिगा दीजिए। अगर 4 बजे आपको खाना है तो बादाम खा लीजिएगा 5 से 7, जो आपके शरीर में पूरा दिन भर ताकत रखेगा। और ज़्यादा इसलिए नहीं खाइएगा ताकत के लिए, फिर वही बात हो जाएगी कि अगर हम किसी दिन बहुत ज़्यादा अपने शरीर की क्षमता से ज़्यादा कुछ खा लेते हैं तो क्या होता है, पेट खराब होने का डर रहता है। इसलिए आपको एक्सेस किसी चीज़ का नहीं करना है। आपको खाना उतना ही खाना है जितना आप रोज़ खाते हैं, लेकिन अगर रोज़ नहीं भी खा रहे हैं तो 5-7 बादाम और थोड़ा सा किशमिश, जो अंगूर से किशमिश बनाई जाती है वो वाली किशमिश आपको खानी है। 8 से 10 दाने वो भी आप भिगा दीजिएगा, उसका पानी पी लीजिएगा। और 8 से 10 किशमिश और 5 से 7 बादाम दाने के, वो भी छील के, छिलका। इससे आपके शरीर में पूरे दिन एनर्जी बनी रहेगी। और हाइड्रेटेड रहने के लिए तो आपको हमने बता ही दिया है कि आप पपीता तो आधा खाएं, 1 सेब खाएं, और खाने में ज़्यादा पूड़ी पराठा पकौड़ी कचौड़ी ये सब ना खाएं। क्योंकि जब हम तली भुनी चीज़ें खाते हैं ना तो उससे क्या होता है कि हमारे शरीर को पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। वो पानी सोखते हैं, जो ये तेली ऑयली जो ये चीज़ें होती हैं ये पानी सोखती हैं और बार बार हमको प्यास लग सकती है। इसलिए आप हो सके तो रोटी सब्जी दाल चावल पूरा खाना खा लें 4 बजे, जिससे आपको किसी चीज़ की क्रेविंग ना रह जाए। हाँ, अगर किसी चीज़ की जैसे लत है, किसी को चाय नहीं पीते हैं तो सर में दर्द होता है, 1 कप तो चाहिए चाहिए। तो आप 1 कप चाय सुबह ही खाना वाना खाने के बाद जब आप खा लें, उसके बाद 1 कप चाय, आधा कप चाय, कॉफ़ी आप पी सकते हैं,
जिससे आपको दिन भर ये ना लगे हाय मैंने ये नहीं पिया इसलिए सर में दर्द हो रहा है, मैंने ये नहीं खाया इसलिए सर में दर्द हो रहा है। इसलिए अपनी पसंद वाली चीज़ जो आप दिन भर में 1-2 बार खाते हैं उसको एक बार ज़रूर खा लीजिएगा सुबह, जिससे याद ना आए बार बार पूरे व्रत के दौरान। और उसकी कमी से कभी सर में दर्द भी होने लगता है, कई लोग चाय कॉफ़ी नहीं पीते हैं तो सर में दर्द होता है। लेकिन जब आप उस समय उस मानसिकता से पीजिए कि जो हम दिन भर पीते हैं वो मैं अभी अपना पूरा कर लेती हूँ, तो 1 से आधा कप चाय या फिर कॉफ़ी आप पी सकते हैं सुबह भी। लेकिन ये सब खाने के बाद पहले सबसे पहला सेब खाएंगे, फिर आधा पपीता खा लीजिए, फिर रोटी सब्जी दाल चावल खा लीजिए। अगर दाल चावल सुबह सुबह खाने का मन नहीं है, रोटी सब्जी से भी पेट भर सकते हैं, वो तो कभी नुकसान ही नहीं करने वाली है आपको रोटी सब्जी। लेकिन जब आप पूड़ी पराठा खाते हैं तो वो ज़रूर नुकसान करेगा। क्यों? क्योंकि पानी आपको बार बार प्यास लग जाती है इन चीज़ों को खाने के बाद। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको प्यास ना लगे ज़्यादा तो आपको ज़्यादा पूड़ी पराठे नहीं खाना चाहिए। 1-2 पूड़ी खा लिया, लेकिन पेट आपको ये सादी चीज़ों से भरना चाहिए। ठीक? इसके अलावा आपने ये सब कर लिया, आपको सुबह का खाना हमने बता दिया। आप खाने के 15 से 20 मिनट के बाद हल्का गुनगुना पानी पी सकते हैं। सूरज निकलने से पहले जब आप खा पी रहे हैं उसके 15-20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद पानी पी लीजिए, जिससे आपको ये ना लगे अरे मैंने पानी तो बहुत देर से ना पी। ये मानसिक परेशानी ज़्यादा है। जिस दिन हम व्रत रखते हैं ना उस दिन हमारे दिमाग की बार बार ये आते हैं कि हमने कुछ खाया नहीं, हमने कुछ खाया नहीं, कमजोरी आ रही है। लेकिन जब आप पानी भी पी लेंगे ना तो आपके मन में ये नहीं आएगा कि हमने तो बहुत देर से पानी नहीं पिया है। तो आप देखेंगे आपकी वो प्यास भी बुझी रहेगी, आपको पानी की क्रेविंग भी नहीं होगी, पानी पीने का मन भी नहीं होगा, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें भी नहीं खाई हैं, सब हेल्दी चीज़ें खाई हैं। अच्छा, और अगर हो सके तो लास्ट में नारियल पानी पी लीजिए, जिससे आप पूरे दिन हाइड्रेटेड रहेंगे और डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं रहेगी। तो हाइड्रेटेड रहने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि नारियल पानी पी सकते हैं। जो लोग नारियल नहीं खरीद के लाए हैं, किसी कारण से भूल गए हैं, वो पानी से अपनी समाप्ति करें। 15-20 मिनट के बाद जो लास्ट आपका कार्यक्रम होना चाहिए वो पानी होना चाहिए, जिससे आपके दिमाग में ये रहे कि आपने पानी तो पी लिया है, आपको प्यास नहीं लग रही है। अच्छा, अब दिन भर आप रहिए ऐसे, जब आपको प्यास लगे या ऐसा महसूस हो कि आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो एक योग बता देती हूँ, मतलब प्राणायाम है। 1 मिनट बस लगेगा, 2 से 3 बार आपको इसको करना है। कैसे करना है? शीतली प्राणायाम कहते हैं उसको। और उसको करना कैसे है? बहुत इजी है। अगर आप जीभ मोड़ सकते हैं तो मोड़ लीजिए, नहीं मोड़ सकते तो सीधी जीभ से। अभी मैं दोनों ही तरीके आपको बता देती हूँ। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए करना है और 2 से 3 बार करना है, मिनट जितना भी हो। देखिए अभी मैं बोलूँगी नहीं, क्या करना है? जीभ को मोड़ लीजिए, ओ की शेप बना के जीभ को मोड़ लीजिए, सांस को अंदर खींचिए यहाँ तक, और उसके बाद मुंह बंद करिए, नाक से सांस को निकाल दीजिए। फिर से करेंगे, पाँच सेकंड के लिए रुके रहिए और फिर नाक से सांस निकाल दीजिए। इसी तरह से 3 बार करेंगे, बस उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ऐसा करेंगे ना तो क्या होगा, आपके गले में भी पानी चला जाएगा, आपका पूरे मुंह पानी से पूरा मुंह भर जाएगा, पूरे मुंह में पानी आ जाएगा। तो आपको अलग से पानी पीने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका गला भी नहीं सूखेगा। जो मुंह सूखने के कारण गला भी सूख जाते हैं, तो आपका गला भी नहीं सूखेगा। ठीक है ना? तो शीतली प्राणायाम समझ गए? एक बार लास्ट बता दे रही हूँ, ठीक है? सांसों को खींचना है, जीभ को रोल करके और ऊपर तक खींचना है, फिर मुंह बंद कर लेना है 5 सेकंड के लिए, और 5 सेकंड के बाद नाक से सांस निकाल देनी है। कैसे? ऐसे
3 बार करना है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आप करके देखिएगा और भूख प्यास सब मिट जाएगी तुरंत करते ही। आप देखिए, आजमाइए इस बात को, बिल्कुल मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। तो हम लोग तो ऐसे ही करते हैं जब व्रत में रहते हैं, कुछ भी परेशानी नहीं होती है, पानी तक भी नहीं पीते हैं और 4 बजे खाना भी नहीं उठ के खाते, तब भी ऐसा हो जाता है। तो आगे एकादशी वगैरह के व्रत में ऐसा करते हैं हम लोग। अच्छा, उसके आगे आपको एक और प्राणायाम बताती हूँ। अगर आप ये नहीं कर सकते, आप शीतली प्राणायाम नहीं कर सकते, आप 2 से 3 मिनट के लिए शीतकारी प्राणायाम कर लीजिए, वो भी बहुत इजी है। देखें, दोनों दांतों को आप दबा लें, सांस को खींचे, दांतों को दबा के सांस को खींचना है, सांस को भरना है। इससे क्या होगा, आपके मुंह में पानी आ जाएगा, आपका गला सूखेगा नहीं, आपके गले में पानी चला जाएगा और आपका मुंह पूरा पानी से भर जाएगा जब आप शीतकारी करेंगे। इस प्राणायाम को भी करने से आपको जो मुंह सूख रहा था, जो गला सूख रहा था, वैसी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे? नाक से सांस निकाल दीजिए। इसी तरह से 2 से 3 बार आप कीजिए। आप देखेंगे आपके मुंह में पानी आ जाएगा, जो आपका इतनी देर से सूखा सूखा सा मुंह हो रखा था ना व्रत में, वो ठीक हो जाएगा और आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप व्रत हैं। ठीक है ना? तो ये दोनों प्राणायाम आप व्रत से बचने के लिए कर सकते हैं, व्रत की परेशानियों से बचने के लिए कर सकते हैं, व्रत से नहीं। और आपका व्रत बहुत अच्छे से बीतेगा। आपको इस बार ऐसा लगेगा चंदा मामा टाइम से पहले ही निकल आए हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि आप सोचते हैं अरे चांद अभी नहीं निकला, आज तो बहुत ही लेट निकल रहे हैं चंदा मामा। तो आज के दिन आपको ऐसा लगेगा जब शीतकारी या शीतली प्राणायाम में से एक ही करना है आपको, जो आपको ठीक लगे, जो आपको सूट करे, आप वो कर लीजिए। तो शीतली और शीतकारी प्राणायाम में से एक करेंगे तो आपके लिए व्रत रखना इतना आसान हो जाएगा कि आप खुद महसूस करेंगे कि आप हर व्रत में ऐसा पहले क्यों नहीं कर रहे थे। तो चंदा मामा इस बार टाइम से पहले आने वाले हैं फॉर श्योर। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं इसी से मिलता जुलता ये तो आपको बता दिया क्या करना है क्या नहीं करना है। अब करवा चौथ स्पेशल जब हो ही रहा है ये एपिसोड, तो इस पे क्या करना है, आपको एक मैं जोक सुनाती हूँ, चुटकुला सुनाती हूँ, जो करवा चौथ के ऊपर ही है। क्या होता है कि एक पत्नी करवा चौथ का व्रत रखती है बड़े शिद्दत से, आप लोग भी रखते होंगे। तो बेचारी शिद्दत से व्रत रखती है, इतने में उनके पतिदेव आते हैं बहुत बड़ा सा हार लेके, खोल के दिखाते हैं। पत्नी इतनी खुश हो जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है आपने मुझे इतना सुंदर गिफ्ट दिया है, मैंने तो वो उम्मीद भी नहीं की थी, तो आपने मुझे इतना सुंदर गिफ्ट दिया है तो मैं भी आपको देना चाहती हूँ, मैंने भी आपके लिए एक गिफ्ट रखा है। तो उन्होंने बोला नहीं भाग्यवान, तुम व्रत हो तो तुम्हारे लिए तो एक गिफ्ट बनता है, मुझे क्या गिफ्ट देना। नहीं नहीं, आप मेरी इतनी केयर करते हो, मैं भी आपको गिफ्ट देना चाहती हूँ, बोलिए ना, जैसा आप बोलेंगे मैं वही गिफ्ट ला के आपको दूंगी, मुझे मालूम है आपकी मांगे कोई बड़ी नहीं होती हैं। तो पतिदेव कहते हैं अच्छा, अगर तुम गिफ्ट देना ही चाहती हो तो सुनो। तो आपको सुन के आश्चर्य होगा कि पतिदेव ने क्या मांगा। पतिदेव कहते हैं देखो, अगर तुम मुझे सचमुच कोई गिफ्ट देना चाहती हो तो जैसे तुमने करवा चौथ का व्रत रखा है ना, ये रखो ना रखो, लेकिन पूरी शिद्दत से एक दिन मौन व्रत रख लो प्लीज, वही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। उनका कहने का मतलब था कि मतलब पति लोगों को आप जानती हैं ज़्यादा बोलने का अच्छा नहीं लगता, पत्नियां बोलती हैं। जोक्स अपार्ट, तो जोक्स अपार्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ एक जोक था, ये अदरवाइज में नहीं लेना है हम लोगों को। पतियों को वैसे भी बहुत पसंद है शांत लेडीज़ जो बिल्कुल नहीं बोलती, बस उनको खाना पीना दे दें, उनकी हाँ में हाँ मिलाएं और बोलें ना ज़्यादा। हर चीज़ में उपदेश नहीं देना है उनको कि आप ऐसे कर लीजिए, आपको ये करना चाहिए, अपने परिवार से फ़ोन करना चाहिए, बातें करना चाहिए। नहीं नहीं, ये सब तो उपदेश में आ जाते हैं। तो उनको जैसी इच्छा करेगी वैसा ही करने देंगे आप, तो वही उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। तो
उस पतिदेव ने भी वही मांगा कि अगर तुम एक दिन मौन व्रत रख लोगी तो इस करवा चौथ व्रत से भी वो बड़ा व्रत होगा मेरे लिए। खूब खाओ पियो लेकिन मौन व्रत रखो। तो पति लोग ऐसे ही होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का जो करवा चौथ है बहुत बहुत शुभ हो। मैंने तो आज से ही अपना करवा चौथ शुरू कर दिया है। आप लोगों को बताने के चक्कर में देखिए मैं कितना तैयार होके आई हूँ कि लगे ना कि मैं करवा चौथ के बारे में नहीं बोल रही हूँ। ऐसे आना मुझे ठीक नहीं लगा। और पता है आपको, मेरी सासू माँ को मेरा तैयार होना बहुत अच्छा लगता है। वो सोचती हैं उनकी बहू, मतलब 30 साल हो गए शादी को, फिर भी जब मैं उनके सामने रहती हूँ वो सोचती हैं उनकी बहू बहुत सज धज के रहे, लगना चाहिए कि बहू है। तो मुझे लगता है वो ही नहीं, सभी की सासू माँ ऐसा ही चाहती होंगी। और जब हम लोग भी सासू माँ बनेंगे तो अपनी बहुओं से ऐसा ही चाहेंगे कि उनकी बहू खूब सज धज के रहे। तो इसीलिए जब तीज त्योहार होते हैं तो मैं बहुत सजना धजना पसंद करती हूँ। कि सासू माँ को, मम्मी जी को तो पसंद है ही, मुझे भी पसंद है। कौन सी लेडीज सजना धजना नहीं चाहती। लेकिन कई बार ऐसा होता है, मजबूरियाँ होती हैं, इतना भाग दौड़ वाला काम होता है आजकल कि उसमें हो नहीं पाता कि मैं एकदम सज धज के बैठे रहें। तो ये मौका कभी कभी आता है, खूब इंजॉय कीजिए, खूब सज धज के रहिए। देखिए मेरे इसमें फंस भी गया है ये। तो ऐसी चीज़ें थोड़ा सा वो मांगती हैं, मतलब बहुत संभाल के इनके साथ रहना पड़ता है, इसलिए थोड़ी सी झंझट महसूस होती है। और कोई बात नहीं। तो मुझे अच्छा बहुत लगता है। मुझे भी ऐसा नहीं है कि मुझे सजना धजना अच्छा नहीं लगता। आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता होगा। आई होप कि आप लोग खूब सज धज के खूब अच्छे से मनाइए करवा चौथ। सभी को हैप्पी 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 करवा चौथ। बहुत अच्छा रहे। करवा चौथ ही क्या, अब इसके बाद नेक्स्ट करवा चौथ तक आपका दिन इतना अच्छा बीते कि आपको लगे अरे करवा चौथ तो फिर इतना जल्दी आ गया। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। आप लोगों का करवा चौथ शुभ शुभ और शुभ हो। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक पे बात करने के लिए। तब तक के लिए